नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। रजवाड़े पासी समिति की तरफ से मीटिंग का आयोजन किया गया। जी हां, राजधानी लखनऊ के तहसील बक्सी का तालाब थाना इटौजा के अंतर्गत ग्राम भरसर में रजवाड़े पासी समिति के मुख्य अतिथि मनोज रावत, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पासी, संगठन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिकेत पासी, प्रदेश प्रवक्ता राम सुमेर रावत, सहायक प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहयोगी सूरज पासी आदि लोगों के सहयोग से मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग के माध्यम से लोगों को पढ़ाई करने, साथ ही नशा छोड़ने की बात बताई गई और लोगों को सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र पासी जी को यहाँ पर आमंत्रित करना। यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों एवं बुजुर्ग और नौजवान भाइयों को मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज पारसी समाज के महान क्रांतिकारी बापू मसीहादीन पासी जी का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे संगठन रजवाड़े पासी समिति की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है। और आज ही के दिन भारत के 3 महान विभूतियों का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था और हमारे पासी समाज के महान क्रांतिकारी महापुरुष बसोयादीन पासी जी का भी जन्म हुआ था। बसोयादीन पासी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1911 को हुआ था और इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई जो है प्राथमिक शिक्षा इलाहाबाद से की थी। और हम लोग इनको इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि ये हमारे आज़ादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। दादा, आपका शुभ नाम? मेरा भैया शुभ नाम है रामपाल निराला जी। मैं जलालपुर का निवासी हूँ जी। और आज हमने देखा यहाँ पर बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं वहाँ से आया तो बच्चों ने कहा कि आज पासी समाज के लोगों ने बैठक किया है, तो जी जी बड़ी खुशी हुई जी कि आज बच्चे जो हैं कम से कम बच्चों में जागरूकता आई है। जी। सीता पासी, तमाम पासी, लाखन पासी, मैं पासी, टीकरनाथ पासी, तमाम पासी ऐसे हैं जो हमारी समाज के एक गौरव हैं। साथियों, 1857 में तमाम पासी अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए जूझ गए। जलियांवाला बाग 1919 में आप लोगों ने देखा कि खून की नदियां बह गईं। मैं सर्वप्रथम इस बहादुर कौम में जन्मे अपने पूर्वज, अपने वंशज और इसमें जो हमारी छत्राणियाँ जन्मी, उनके प्रति आज इस ग्राम भरसर में रजवाड़े जो समिति बनी है उसकी तरफ से श्रद्धा के सुमनों से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा हमारे बीच में उपस्थिति दे रहे संतोष रावत जी, समस्त हमारे जो अतिथिगण आए हैं, मैं सभी का एक ही बार में स्वागत अभिनंदन वंदन है। और अपने भाइयों का आए हुए जो हमारे कल बुजुर्ग कंधों को साथ देने वाली जो युवा पीढ़ी आई है, क्योंकि कल 10 वर्ष के बाद ये शरीर थकेगा तो हम अपने को थका नहीं महसूस करेंगे। जो ऐसी समितियां हमारी तैयार होती रहेंगी, हमारे बच्चे कल भारत के भविष्य आते रहेंगे, तो मेरा मानना है कि मैं 10 साल नहीं और 10 साल आगे बढ़ कर के जीता रहूँगा, क्योंकि हमारे कंधों का भार उन बच्चों के ऊपर है जो आज इस समिति में भाग लिया है। साथियों, आज इतिहास गवाह है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, इसकी जरूरत आन पड़ी। और जब हम पीछे की तरफ जाएंगे, उदाहरण के तौर पर अगर छलांग लगानी है, लंबी दौड़ करनी है, ऊंची कूदनी है, तो हमें पीछे की तरफ जाना पड़ता है। और जब पीछे से स्पीड बनाएंगे करनी पड़ रही है, लोग कर रहे हैं। और इसमें वो सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है
बस आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि शिक्षित होइए, संगठित होइए। शिक्षित होंगे तो आप संगठित होंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो पढ़ा हुआ इंसान कोई भी गलत दिशा में नहीं जा सकता। आदमी को भटकाने के लिए आप उस जो पढ़ा लिखा नहीं उस आदमी को आप आराम से भटका सकते हो। आज ग्राम भड़सर में रजवाड़े पासी समिति का मीटिंग का आयोजन किया गया है और इसके बारे में चले हम आइए जानकारी कुछ लेते हैं कि जो हमारे इस मीटिंग का रचयिता और आगे इस समिति को लेकर चलने वाले जो भी हम इस समिति से हैं उनसे हम थोड़ा आपसे जानकारी लेते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारियाँ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार पासी। आप किस पद पे हैं सर? मैं रजवाड़े पासी समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो सर इस मीटिंग के बारे में कुछ 2 लाइन आप अपने मुख्य बिंदार से रूबरू करा दीजिए लोगों को। देखिए, रजवाड़े पासी समिति के तत्वाधान में ये मीटिंग रखा गया था। जी जी। और हम लोगों का यहाँ पे आने का उद्देश्य ये था कि अपने समाज में जागरूकता फैलाना, जी, जन जागृति लाना, क्योंकि हमारे समाज में आज बहुत ही कुरीतियाँ फैली हुई हैं। जी। और इन कुरीतियों के बारे में बताना और सच्चाई क्या है, सच्चाई को उजागर करना, यही हमारा उद्देश्य है और यहाँ आने का। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मनोज रावत मेरा नाम है। किस पद पे विलम्ब है सर? मैं रजवाड़े पासी समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। और हमारी बस यही कोशिश है जी कि जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे जितनी बहनें हैं, जी जी, सबको अच्छी बुद्धि और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। जी। हम लोगों की समिति का बस एक ही उद्देश्य है जी कि जो बात हमारी आज तक लोगों ने नहीं सुनी, जी, तो हमारा यही मानना है कि अगर हमारे भाई और हमारी बहनें सब संगठित होंगे जी जी, तो उनकी हर चीज़ मानी जाएगी। जी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना बड़ा आसान होता है, सही बात। पर उस जगह पे अगर आप 5 लकड़ियों का आयोजन कर देते हो जी, तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो मैं अपने भाइयों से और बहनों से और जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जी जी, सबसे बस इसके आपके चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा जी जी, कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी और संस्कार भरें और अपने पूर्वजों के बारे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। जी जी। इसके साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे आपका शुभ नाम? रामचंद्र रावत। आप इस में किस पद पे हैं? प्रदेश रजवाड़े पासी समिति संगठन से जो जी। प्रदेश अध्यक्ष है उनके मैं सहायक हूँ। जी जी, 2 शब्द अपने मुखारबिंद से कुछ कहिए। हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि जो हमारी जो समाज के जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए लोग अपना जो है महत्व योगदान करें, क्योंकि लोग 70 रुपये का क्वार्टर पी जाते हैं लेकिन 100 रुपये की फीस नहीं जमा कर पाते हैं। इसलिए नशा मुक्त हो जाए और अपने बच्चों को शिक्षा में आगे करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी बात होगी। इसलिए दादाजी, आपका शुभ नाम? जी, मैं राजेंद्र रावत और संगठन में भी एक चलाता हूँ। जी जी, मैं गरीब जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी, हम भी चाहते हैं कि गरीबों का उत्थान हो, पासी समाज का उत्थान हो। जी, तो हम लोग ये सब चाहते हैं गरीबों को उत्थान हो। मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ जी कि पासी समाज अब जाग चुका है, आगे बढ़ रहा है और पासी इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।